नाज़रीन, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी से जुड़े अनासर में काफ़ी तब्दीली देखी गई है। कहीं एक जगह डिजिटल करेंसीज मुतारिफ हो रही हैं जो इसी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। दूसरी तरफ जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं वो भी काफ़ी ग्लोबल से लेकर अब सेंट्रलाइज्ड लोकल जो है वो बन गए हैं और ग्रीवियंसेस उसमें ज़्यादा नज़र आती हैं। उसी तरह जिस तरह ग्रुप्स पहले एक मखसूस जगह में किसी जगह पे खड़े होकर कार्रवाइयाँ जो है वो करते थे और एक दूसरे से राब्ते रखते थे, अब वो भी मुकम्मल तौर पे बदल गया क्योंकि इंटरनेट ने इस फेयर को भी मुकम्मल तौर पर जो है बदल दिया है। लिहाजा इनको एनालाइज करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि अब ये ग्रुप्स और इनके नज़रिए किस तरफ जा रहे हैं। इसी को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब अब्दुल बासित साहब, जो सीनियर फेलो हैं RSIS सिंगापुर से, और वेनिस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब वेले रिकार्डो, जो एक सीनियर रिसर्चर हैं। बासित साहब, एक इशू बनता हुआ आ रहा है, जिस तरह लैंडस्केप जो है वो बदल के आ रही है टेररिज्म के हवाले से, जो नए ट्रेंड्स निकल के आए हैं उसके बारे में बताएं कि नए ट्रेंड्स क्या हैं, क्योंकि बहुत सारी जो पुरानी आइडियोलॉजीज थी अब उनकी समझ नहीं आती और काफी मिक्सचर जो है वो बना हुआ है। शुक्रिया इफ्तिखार। ये चीज़ें काफ़ी तेज़ी से गुज़िश्ता चंद सालों में तब्दील हो रही हैं। जैसे जैसे लैंडस्केप इवॉल्व हुआ है, अब उसमें सिर्फ रिलीजियसली ओरिएंटेड ग्रुप नहीं है, बल्कि फार राइट के काफ़ी ग्रुप जो वेस्ट में हैं वो भी उसके अंदर आ गए हैं। और जो 3-4 मोटी मोटी चीज़ें अगर मैं इख्तिसार से बयान करूं तो एक तो जैसे आपने जिक्र किया कि अब अगर पहले हम एक रेडिकल पोस्ट 9/11 या उससे पहले के इरा में जो एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि ये रेडिकल जो होते हैं और जो कुछ भी हो ये बड़ी क्लियर माइंडेड होते हैं, यानी एक बड़ा उनका रिजिड वर्ल्ड व्यू होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, अस वर्सेस देम तरह का एक वर्ल्ड व्यू होता है। लेकिन अब हमने देखा है कि हमें बड़े कंफ्यूज रेडिकल्स मिल रहे हैं और उसकी वजह यह है कि जो उनके इंडिविजुअल ग्रीवांसेस हैं वो आइडियोलॉजिकल नैरेटिव से ज्यादा डोमिनेट करना शुरू हो गए हैं। और उसकी दूसरी वजह यह है कि अब जो रेडिकलाइजेशन है वो फिजिकल या इन पर्सन नहीं रही कि आप इंडोक्ट्रिनेट हो, बल्कि पीपल गो ऑनलाइन शॉपिंग फॉर आइडियाज। तो वो अगर आप उसको सैलेड बार कहें या स्पेक्ट्रम कहें, आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, तो अक्रॉस द आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम दे शॉप फॉर आइडियाज। कुछ यहां से चूज किया, कुछ यहां से किया, जो उनका जो सेट ऑफ ग्रीवांसेस है उसको सूट करता है और जो उन्हें वर्ल्ड व्यू बना रहे होते हैं उसके मुताबिक वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर आपको एक कंफ्यूज आइडियोलॉजी की शक्ल में ये मैनिफेस्ट होता हुआ नजर आता है। और इसके साथ साथ जब आप ये बात करती हैं कि हम कंफ्यूज लोगों की बात कर रहे हैं, तो हम अर्ली 20s के लोगों की बात नहीं कर रहे जो एक एवरेज एज होती थी। अब ये एज भी नीचे आ गई है, तो हम नीचे आ गई है, टीनेजर्स की बात कर रहे हैं। और जो इसके अंदर इसकी वजह से हुआ है कि जो प्रोसेस ऑफ रेडिकलाइजेशन है उसकी ड्यूरेशन भी कम हो गई है और जो थ्रेशोल्ड है, जो एंट्री बैरियर्स थे, अब वो भी कम हो गए हैं। अब फिजिकली नहीं जाना होता, आप अगर ट्विटर के पीछे बैठे हैं, कीबोर्ड वॉरियर हैं, तो भी आप एक सो कॉल्ड उनके एंटरप्राइज का हिस्सा बन सकते हैं। वाले की तरफ जो है वो जाते हैं। वाले, बहुत शुक्रिया। मैं तो इस तरफ जो बासित ने जो बात की है रेडिकलाइजेशन के हवाले से, और खुसूसन इस हवाले से कि उम्र जो है वो कम हो गई है, रेडिकलिस्ट थी, और स्पेक्ट्रम भी जो है वो काफी वसी है। इट्स लाइक शॉपिंग इन अ बिगर आर्केड फॉर डिफरेंट आइडियाज। लेकिन पुराने ग्रुप्स भी हैं। आप क्या समझते हैं कि पुराने ग्रुप्स की तरफ ही लोग जो है वो जा रहे हैं, नई नस्ल जो है वो जा रही है, या नए ग्रुप्स जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं? तो बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी हियर इफ्तिखार साहब। और देखिए, सबसे पहले मेरे ख्याल से पाकिस्तान में मिलिटेंट एनवायरनमेंट के बारे में 2 मेजर ट्रेंड्स है। मैं बिल्कुल अग्री विद व्हाट बासित साहब सेड, or I think that we saw a development in the ideology of the militant groups that are operating today in Pakistan, and those 2 major trends are localized conflicts and struggles and insurgencies, and दूसरी तरफ we have the international groups, which is mostly Daesh Khorasan. So we saw the development of how local groups adjusted their propaganda and narratives to the grievances of the
perceived or factual, as Bassett was saying, of the local population capitalizing on them. लेकिन दूसरी तरफ the threat of the Islamic State of Daesh Khorasan, we can see that it's a combination of ideology and also local grievances. And here ideology plays a more huge role for the conception of a fantastic, non-realistic, utopian regime that they want to establish. And this is what really has empowered them to spread this ideology across Pakistan as well as the West. And there is, and this is one of the most important factors that the localized struggle and insurgencies don't have, is the cross-contamination of ideologies from on the online sphere that they can acquire through these online tools and then contaminate them, whether they are in Europe, in Turkey, in Iran, in Pakistan, or Afghanistan. So these are the two major trends that we are witnessing here in Pakistan, if that makes sense to you. Yeah, it perfectly makes sense. Just in terms of, one clarity that I would require in terms of the comments that you made is the local ideologies, jaise aapne kaha, how much space is there now for global ideologies, or it's just local grievances? तो मेरे ख्याल से लोकल आइडियोलॉजी बहुत अहम है वो उस ग्रुप इंटरनेशनल ग्रुप्स के लिए. So, with regards to localized struggles, misal ke taur par TTP or Baloch nationalist groups, they have built a local ideology which shifted from global international agenda, following the example of what we witnessed in Afghanistan and now also in Syria as winning models. And now we're witnessing these local militant groups following this path as well in Pakistan. Just to mention the recent statements put out by BLA Jian faction accusing sectarian groups in Pakistan and Daesh Khorasan, but not mentioning the TTP. Just for instance. So I got my answer there. जिस तरह वाले ने कहा कि लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा जो है वो इंटरनेशनल ट्रिगर्स के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होते हैं.